Welcome everyone. In this class, we will be studying that how to search a linked list. हमने किसी लिंक लिस्ट हमको मिलेगी, उसके अंदर से हमने बताना है कि कोई पर्टिकुलर आइटम जो हम सर्च कर रहे हैं वो लिंक लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है. सो लेट्स स्टार्ट. तो जब भी हम लिंक लिस्ट के अंदर सर्च कर रहे हैं तो मेरे पास यूजुअली दो केस होते हैं. वन इज माई लिस्ट इज अनसॉर्टेड एंड अनदर केस इज माई लिंक इज सॉर्टेड. ठीक है, या तो मेरी लिंक जो है वो अनसॉर्टेड है या फिर वो सॉर्टेड है. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझते हैं. तो समझने से पहले लेट्स स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग ए लिंक लिस्ट. एक लिंक लिस्ट हम बनाते हैं. सपोज दिस इज माई लिंक लिस्ट एंड यहाँ पे वैल्यू है, सपोज इट इज 10, it is 2, it is 3. ठीक है, and this is my start pointer. It will point to the first node. The first node will point to the second node. The second node will point to the third node, and the last node will contain the null pointer. ओके, अब सपोज करो मैंने आइटम सर्च करनी है 3. मैंने 3 को सर्च करना है. तो जब भी हम कोई भी सर्चिंग करेंगे लिंक लिस्ट के अंदर से, तो उसके ये ड्रॉबैक भी है कि हमें हमेशा स्टार्ट से ही शुरू करना पड़ता है. ठीक है, तो हम स्टार्ट से शुरू करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेक द नोड 1. हम नोड 1 को 3 से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे फॉल्स है. देन वी विल गो टू नेक्स्ट नोड, 2 से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे फॉल्स है. देन कम टू नोड 3, यहाँ पे मैच हो गया, तो हम यहाँ बोलेंगे कि आइटम इज अवेलेबल एंड इट इज अवेलेबल इन नोड नंबर 3. ठीक है, तो इस तरह से आप मैसेज को प्रिंट करा सकते हो. एंड दिस सर्च इज सक्सेसफुल इन दिस केस. अगर मुझे आइटम यहाँ पे भी ना मिलती तो यहाँ पे एंड ऑफ द लिंक लिस्ट हो गए. सो इट मींस माय सर्च वाज अनसक्सेसफुल. राइट. तो अब जो सेकंड केस मेरे पास है, ये तो थे अनसॉर्टेड, बिकॉज पहले 10 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया. हो सकता है कि मेरे पास जो लिंक लिस्ट है वो सॉर्टेड हो, लाइक इट इज 10, इट इज 20, इट इज 30. अब ये सॉर्टेड हो गया, 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30. अब सपोज करो मैंने यहाँ पे आई वॉन्ट टू सर्च फॉर आइटम 15. 15 को सर्च करना है, तो अगेन हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे. कम टू दिस, हम यहाँ पे आएंगे, 10 कंपेयर करेंगे, 15 को 10 से कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इक्वल नहीं है. देन विल गो टू दिस नोड. अब देखो जब हम यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, वी आर कंपेयरिंग 15 विद 20. ठीक है, अब जो 15 है वो 20 से छोटा है और लिस्ट जो है वो सॉर्टेड है. अब कहने का मतलब ये है, अगर आइटम होती तो यहाँ कहीं पे होती बीच के अंदर. अब क्योंकि लिस्ट सॉर्टेड है तो 20 के बाद कभी भी 15 नहीं आ सकता, तो हमने यहीं पे ही सर्च को स्टॉप कर देना है. एंड मैसेज विल बी सर्च अनसक्सेसफुल, कि सर्च मेरा अनसक्सेसफुल हो गया है. ठीक है, सो दिस इज द एडवांटेज व्हेन द लिस्ट इज सॉर्टेड, के हमें पहले ही पता चल जाता है कि वो जो पर्टिकुलर आइटम है उसको जिसको हम ढूंढ रहे हैं कि वो हमारी लिस्ट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है. ओके, नाउ वी विल स्टडी एन एल्गोरिथम जिसके अंदर जो लिस्ट है वो मेरे पास सॉर्टेड नहीं है. ठीक है, सो अगेन लेट्स टेक सम एग्जांपल. Suppose this is my linked list, this is my start variable. Suppose the first node is stored at location 100, the second is stored at 200 and third is stored at 300. ठीक है जी. And first item value contain, it contain 10, it contain 5, it contain 30. This is the last node, so it will contain null. The start will contain the address of the first node, that is 100. Fine. This node will contain address 200, the address of the next node. This node will contain address 300, the address of the next node, and last node will contain null. Now the name of the algorithm is search. Information is the जो मेरे पास नोड है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इट इज कॉल्ड इन्फो पार्ट, जो दूसरा पार्ट है इट इज कॉल्ड लिंक पार्ट. देन वी हैव ए स्टार्ट वेरिएबल. आइटम वो चीज है जिसको हमने सर्च करना है, और लोकेशन वो जगह है जहां पे हमें आइटम मिली है. ठीक है, जहां पे हमें आइटम मिली है. ओके, तो दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द एल्गोरिथम. अगर मेरे पास लास्ट में सर्च करने के बाद भी लोकेशन में नल रहता है, नल रहता है, इसका मतलब मुझे आइटम नहीं मिली है और मेरे सर्च जो है अनसक्सेसफुल है. ठीक है जी. ओके, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. हम सबसे पहले का स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं. दिस इज माय स्टेप 1. सपोज आई वांट टू सर्च फॉर आइटम 5. मैंने 5 को सर्च करना है. क्लियर, हम यहाँ पे देख भी सकते हैं लिस्ट के 5 यहाँ पे अवेलेबल है.
तो सबसे पहले क्या करेंगे, ptr इक्वल टू स्टार्ट, एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल ले लिया, इट्स नेम इज ptr, इसमें क्या डाल दिया स्टार्ट, स्टार्ट में क्या है 100, फाइन, ओके। देन विल गो टू स्टेप 2, इट सेज रिपीट स्टेप 3 व्हाइल पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल। अब पॉइंटर में क्या है 100 है, ये नल तो नहीं है, ठीक है जी, नहीं, वी विल गो टू स्टेप 3। ये कहता है कि इफ आइटम इक्वल इन्फो पीटीआर, की जो आइटम है, क्या है आइटम 5, आई एम सर्चिंग फॉर 5, क्या वो इन्फो पीटीआर के बराबर है, यहाँ पे तो 10 है जी, बराबर नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है फाइन, तो इट विल गो टू द एल्स पार्ट, एल्स में क्या कर लिखा है, पॉइंटर इज इक्वल टू लिंक पीटीआर, पॉइंटर इज इक्वल टू लिंक पीटीआर मतलब कि अगले नोड पे चले जाओ। तो अब क्या होगा, लिंक पीटीआर में क्या है 200, ठीक है, क्योंकि पीटीआर में 100 है तो लिंक पीटीआर में कितना हो गया 200, सो द पीटीआर विल नाउ कंटेन 200, ठीक है जी, ओके। यहाँ पे छोटी मिस्टेक एल्गोरिथम है, यहाँ पे इक्वल टू का निशान भी, दिस इज इक्वल टू, ओके। अब नाउ अगेन विल मूव बैक टू स्टेप 2, रिपीट स्टेप 3 व्हाइल पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल। अब पॉइंटर में क्या आ गया 200 आ गया, अब 200 आ गया, नल तो नहीं है, कंडीशन ट्रू है, हम यहाँ पे आए। नाउ इफ आइटम इक्वल टू इन्फो पीटीआर, क्या इन्फो पीटीआर, पीटीआर में क्या है 200, इन्फो पीटीआर में क्या है 5, हम जिसको सर्च कर रहे हैं वो क्या है 5, वेरी। अब यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 5, देन दिस कंडीशन इज ट्रू, देन क्या हम क्या करेंगे, सेट नॉक इक्वल टू पीटीआर एंड एग्जिट, भाई लोकेशन में क्या डाल दो 200, पॉइंटर डाल दो, बिकॉज यही लोकेशन है जहां पे मुझे डाटा मिला है, ठीक है, एंड एग्जिट, एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा एंड सर्च इज सक्सेसफुल। नाउ अगर सपोज करो आई वाज सर्चिंग फॉर आइटम 35, मैं 35 सर्च कर रहा हूं, इन दैट केस वो आइटम मुझे यहाँ पे भी मेरा कंपैरिजन फेल होएगा, फिर यहाँ पे कंपैरिजन फेल होएगा, और जब कंपैरिजन यहाँ फेल हो जाएगा सो लास्ट में मुझे मिलेगा नल, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब ये फाइट इज नॉट इक्वल टू नल, दिस कंडीशन विल बी ट्रू, और जैसे कंडीशन ट्रू होगी वी विल कम टू स्टेप 4, क्योंकि लूप यहाँ खत्म हो गई मेरी, एंड यहाँ पे लिखेंगे सेट लॉक इक्वल टू नल, भी लोकेशन में डाल दो टू इंडिकेट दैट माय सर्च इज अनसक्सेसफुल, मुझे कुछ भी आइटम नहीं मिली है, अगर मुझे कुछ भी मिलेगा तो मुझे इन पॉइंट्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है जी। अगर मैं एंड तक पहुंच गया हूं और मेरा कंपैरिजन नहीं हुआ है, मुझे इक्वल आइटम नहीं मिली, इसका मतलब जो है कि वो आइटम जो है लिस्ट के अंदर नहीं है, फाइन, और मैसेज आएगा स्क्रीन के ऊपर सर्च अनसक्सेसफुल, क्लियर। सो दिस इज हाउ द एल्गोरिथम वर्क्स व्हेन द लिस्ट इज सॉर्टेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंप्लेक्सिटी। अब जो कंप्लेक्सिटी है इस एल्गोरिथम की वो लीनियर सर्च के बराबर है, ठीक है जी। आपका जो वर्स्ट केस है, सपोज करो मेरी लिस्ट के अंदर 10 आइटम है, तो 10 आइटम है, और अगर जो आइटम मैं ढूंढ रहा हूँ लास्ट लोकेशन पे है, तो इन दैट केस आई विल हैव टू मेक 10 कंपैरिजन, सो तो कंप्लेक्सिटी बन जाएगी ऑर्डर ऑफ n, फाइन, दिस इज माय वर्स्ट केस कंप्लेक्सिटी, बट ऑन एन एवरेज इसकी जो कंप्लेक्सिटी बनती है दैट इज n/2, क्योंकि कई बार होता है कि हमें जो जो आइटम है वो पीछे मिल जाती है, फर्स्ट लोकेशन पे जब मिल जाती है, तो एवरेज है इसकी कंप्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n/2, ओके। नाउ नेक्स्ट एल्गोरिथम दैट वी विल स्टडी इज व्हेन द लिस्ट इज सॉर्टेड, हमें जो इनपुट मिलेगी वो सॉर्टेड मिलेगी। तो अगेन एग्जांपल लेते हैं, सपोज दिस इज माय स्टार्ट नोड, दिस इज माय नोड 1, this is my node 2, this is my node 3, fine. Suppose first node is located at 100, second at 200, third at 300, fine, okay. I will assume कि my first node contains value 10, it contains 20, it contains 30, so start, this is my start pointer, it will contain 100 because the start contains the address of the first node, so the start will point to this one. Now this will contain 200 pointed to the next node, this will contain 300 pointed to the next node, इसके आगे कोई नोड नहीं है तो it will contain null, it will contain null, ओके। अगेन सब कुछ सेम रहेगा, अगर मुझे कोई भी आइटम नहीं मिलती है तो लॉक में मुझे मिलेगा null, लास्ट में मुझे null मिलेगा, क्लियर। और अगर मिल जाती है तो मुझे लोकेशन के अंदर वो पॉइंटर डाल देना है जहां पे मुझे आइटम मिली है, एंड द एल्गोरिथम विल टर्मिनेट, ओके। यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन लिख दी है, बाकी सब कुछ सेम है, इन्फो पार्ट, लिंक पार्ट, स्टार्ट, आइटम वो है जो हम सर्च कर रहे हैं, लोकेशन वो है जहां पे हमें आइटम मिलेगी। तो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। सेट पॉइंटर इक्वल टू स्टार्ट, पॉइंटर वेरिएबल आपने ले लिया पीटीआर, इसके अंदर डाल दिया स्टार्ट, स्टार्ट में क्या है 100 है, आपका पॉइंटर में आ गया 100, फाइन। उसके बाद आपने लिखा है रिपीट स्टेप 3 व्हाइल पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल,
अब पॉइंटर के अंदर क्या है 100 है, तो कंडीशन मेरी ट्रू है, तो आई विल एंटर इनसाइड द लूप, लूप के अंदर चलेंगे। देन वी विल कंपेयर आइटम को इन्फो पीटीआर के साथ कि क्या आइटम जो है वो लेस देन इन्फो पीटीआर है। सपोज आई एम सर्चिंग फॉर आइटम, आई विल से 20, ठीक, मैं 20 सर्च कर रहा हूं, तो इन दिस केस आइटम में क्या है 20 और इन्फो पीटीआर में क्या है, पीटीआर में क्या है 100 और इन्फो पीटीआर में क्या है 200, ठीक है जी, सॉरी 10 है, तो कंपैरिजन विल बी लाइक दिस वन। देखो 10 जो है 20 से बड़ा है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा है तो हमने क्या जाना है, हमने जाना है कि नेक्स्ट नोड के ऊपर, तो उसके लिए क्या किया है पॉइंटर इज इक्वल टू लिंक पीटीआर। अब जैसे आप ये करोगे पीटीआर के अंदर क्या आ जाएगा 200, ठीक है, 200 यहाँ पे आ गया। देन अब देखो ये वाला इफ मेरा रन हो गया था, ये कंडीशन ट्रू थी, फाइन। तो इसके बाद क्या होगा, अगेन आई विल कम टू स्टेप दिस वन। तो यहाँ पे क्या लिखा है स्टेप 3 वाइल पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं है अभी भी क्योंकि इसके अंदर 200 है। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन को चेक करेंगे, अंदर आएंगे लूप के, ये कंडीशन मेरी फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे क्या है 20 है एंड 20 इज नॉट ग्रेटर देन 20। तो हम यहाँ पे आएंगे एल्स इफ पे, यहाँ पे क्या लिखा है इफ आइटम इक्वल टू इन्फो पीटीआर, तो दिस कंडीशन इज ट्रू बिकॉज 20 इज इक्वल टू 20। तो इस केस में हमने क्या करना है लॉक इक्वल टू पीटीआर एंड एग्जिट मीन एंड सर्च इज सक्सेसफुल, क्योंकि मुझे आइटम यहाँ पे मिल गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड मुझे यहाँ से सिंपली यहाँ से एग्जिट कर जाना है एंड लोकेशन विल कंटेन दी लास्ट वैल्यू ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल दैट इज 200, क्योंकि जो मुझे आइटम मिली है वो 200 के ऊपर मिल गई है, ठीक है जी। अगर सपोज करो मैं सर्च कर रहा था फॉर आइटम, सपोज आई हैव एन आइटम 50 जो कि यहाँ पे है ही नहीं है, क्लियर। तो इन दैट केस जब मैं सेकंड टाइम पे मैंने इसको इससे कंपेयर किया था 20 से, तो ये वाली कंडीशन जो है दिस विल बी फॉल्स, क्लियर। तो जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल दे लेते हैं आइटम इन्फो पीटीआर, फाइन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आइटम में क्या है मेरे पास द आइटम आई एम सर्चिंग इज 50 एंड देन इट विल बी लाइक दिस वन, ओके। इन्फो पीटीआर में क्या पड़ा है 20, क्लियर। आप देखो 50 बड़ा है 20 से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम क्या करेंगे इस केस के अंदर, तो हम इसका मतलब ये कि हमें जो आइटम है जो ढूंढ रहे हैं वो आगे मिल सकती है, तो हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे, पॉइंटर को अगले नोड पे लेके जाएंगे, पॉइंटर इज इक्वल टू लिंक पीटीआर। तो उसके अंदर क्या आ जाएगा पीटीआर के अंदर पीटीआर विल कंटेन 300, ठीक है जी, ओके। अगर दोबारा लूप के बैक में आएंगे कंडीशन चेक करेंगे, पॉइंटर अभी भी नल नहीं है, फिर यहाँ चेक करेंगे आइटम लेस देन इन्फो पीटीआर। अब देखो इन्फो पीटीआर में क्या है आइटम में क्या है 50 और इन्फो पीटीआर में क्या है 30, क्योंकि हम यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे भी आ गए हैं कंडीशन, अब देखो 50 बड़ा है इससे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे विल कम टू दिस पार्ट पीटीआर इक्वल टू लिंक पीटीआर। जैसे आप ये करोगे पीटीआर इक्वल टू लिंक पीटीआर, पीटीआर के अंदर क्या आ जाएगा नल, पीटीआर में आ गया नल। एंड जैसे आप नेक्स्ट टाइम जाओगे यू विल इनकाउंटर नल, जैसे नल मिलेगा इट मींस सर्च इज अनसक्सेसफुल एंड यू विल कम आउटसाइड द लूप। लूप कहां खत्म हो रही है यहाँ खत्म हो रही है, सेट नो इक्वल टू नल, लोकेशन में डाल दो और एग्जिट कर जाओ, ठीक है जी। दिस इज हाउ एन आइटम इज फाउंड व्हेन इट इज नॉट इन द लिस्ट। अब सपोज करो आई एम सर्चिंग फॉर एन आइटम विच इज 15, अगर 15 है तो मुझे क्या करना है, तो उस केस में मैं शुरू से चलूंगा, पॉइंटर में स्टार डाल दिया, पॉइंटर में क्या आ जाएगा पॉइंटर विल कंटेन 100, देन रिपीट स्टेप 3 व्हाइल पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल, देन कंडीशन ट्रू है क्योंकि पॉइंटर में 100 है। इफ आइटम लेस देन इन्फो पीटीआर, आइटम सपोज आई एम सर्चिंग फॉर 15, क्या 15 लेस देन इन्फो पीटीआर है 10 है, ऐसा है बिल्कुल ही सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंडीशन ट्रू है। तो हमने क्या करना है पॉइंटर इक्वल टू लिंक पीटीआर, इसको सेट कर देना। अब पीटीआर में क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब जैसे मेरे पास 200 हुआ अगेन आई विल कम बैक टू द लूप, कंडीशन फिर ट्रू है, मैं यहाँ पे आया। अब देखो अब जब मैं इसको कंपेयर करूंगा, अब आइटम में कितना है 15 और इन्फो पीटीआर में क्या है 20, ठीक है जी। नाउ इन दिस कंडीशन विल बी फॉल्स। अब ये फॉल्स हो जाएगी, व्हाट वी विल डू विल कम टू दिस पार्ट एल्स इफ आइटम इक्वल टू इन्फो पीटीआर, क्या ये आइटम बराबर है, क्या 20 और 15 यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं क्या वो बराबर है, वो बराबर नहीं है। तो विल कम टू दिस पार्ट, ये सिंपली कहता है कि सेट लॉग इक्वल टू नल एंड एग्जिट आइटम नाउ एक्सीड इन्फो पीटीआर। भाई जो आइटम है क्योंकि लिस्ट जो है सॉर्टेड है कि अब मुझे क्या मिल गया है
कि 20 आ गया और मैं 15 सर्च कर रहा था, इसका मतलब ये कि मुझे वो आगे आइटम नहीं मिलेगी। तो लोकेशन को नल सेट कर दो एंड इसको एल्गोरिथम को खत्म कर दो और लिख दो कि सर्च इज अनसक्सेसफुल बिकॉज आइटम एक्सीड्स info ptr. So this is how searching is done when the list is sorted. अब बात करते हैं ऐसी कम्प्लेक्सिटी की। जो कम्प्लेक्सिटी है वो सेम ही रहेगी, कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता। जो हमने सिंपल सर्च करा था जिसके अंदर हमारी लिस्ट जो है अनसॉर्टेड थी और अब वो सॉर्टेड है तो कम्प्लेक्सिटी सेम रहती है। जो वर्स्ट केस है उसकी कम्प्लेक्सिटी मेरी n रहेगी और जो मेरा एवरेज केस है उस केस में मेरी कम्प्लेक्सिटी जो है n/2 रहेगी और जो मेरा बेस्ट केस है उसमें कम्प्लेक्सिटी मेरी 1 रहेगी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ। बेस्ट केस कब होता है, जब मुझे आइटम सबसे पहले मिल जाए, फर्स्ट नोड के ऊपर ही अगर आइटम मिल गई तो वहां पे मेरी कम्प्लेक्सिटी जो है 1 बन जाती है। बट जो हम एवरेज को कंसीडर करते हैं तो एवरेज जो मेरी कम्प्लेक्सिटी है दैट विल बी n/2 व्हेन द लिस्ट इज सॉर्टेड। And so these are two programs that you will have to run as part of your exercise. With this, thanks.